हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, इस कार्डिगन का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको इस वाले पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो गाइज, ये एक पर्दा जिसका मैंने आपको ये दिखाया था सब मेजरमेंट किस तरह से था, इसका जो है अब मैंने ये पूरा ये एक पर्दा कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अभी मैंने इसका बॉर्डर नहीं बनाया है, बॉर्डर में बाद में बनाऊंगी। अभी मैं आपको ये दूसरा वाला पर्दा जो ये इसके सामने वाला आ रहा है, ये है हमारा बीच में, दोनों साइड हमारा आस्तीन है। तो ये वाला हम अब स्टार्ट करेंगे, ये कैसे बनेगा। देखिए, ये वाला जो दिखाया था मैंने आपको, ये बैक साइड वाला पर्दा किस तरह से सीधी सिलाई पर दिखाया था, दो दो फंदे बुनकर। इस वाले पर्दे में हमारे ये उल्टी सिलाई पर आ रहा है। देखिए, उल्टी सिलाई पर ये आ रहा है। 35 फंदे इस साइड है, 35 फंदे इस साइड है और एक सेंटर का फंदा है। तो टोटल हमारे 71 फंदे हैं। सब आप ये फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो। अब देखिए गाइज, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने आपको दूसरा पर्दे में दिखाया था फर्स्ट पार्ट में। पहले हम यहाँ पर ये 2 फंदे बुनेंगे। तो देखिए गाइज, एक फंदा हमने बुना, अब ये हम दूसरा फंदा बुनेंगे। 2 फंदे हमने बुन लिए उल्टी साइड से। अब इसको वापस बैक हो जाएंगे, फिर से इन्हीं 2 फंदों को बुनेंगे। सीधी सिलाई आई है तो सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों को बुना हमने। अब देखिए, फिर वापस से इसको पलट लेंगे, उल्टी सिलाई आई है हमारी। अब इन दोनों फंदों को बुनने के बाद हम दोनों फंदे हम बुन रहे हैं, साथ में 2 फंदे और ऐड करने हैं। हर उल्टी सिलाई पर 2 फंदे हमें यहाँ पर ऐड करने होंगे। अब फिर से इसको पलट लेंगे। देखिए, पहले ये 4 फंदे बुनने हैं हमें। ये 4 फंदे हमने बुने, वापस बैक होंगे। उल्टी सिलाई आई है, अब उल्टी सिलाई पर 2 फंदे साथ में ऐड कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारे 35 फंदे जो हैं, इनको हमें बुनना है। अब देखिए, 2 फंदे साथ में ऐड कर लेंगे तो हर बार हमें ये उल्टी सिलाई पर 2 फंदे यहाँ पर ऐड करने होंगे और फिर वापस बैक हो जाएंगे हम। अब फिर से ये वाले फंदे बुनेंगे। पहले हम 6 फंदे हो गए हैं। अब ये इसी तरह 2-2 जुड़कर ये पूरे फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। 6 हुए, फिर 8 होंगे, फिर 10 होंगे। इसी तरह से पूरे ये 35 फंदे हमें बुनने हैं। देखिए, वापस बैक हुए हम। अब फिर उल्टी सिलाई आई है तो उल्टी सिलाई पर हम फिर से 2 फंदे साथ में ऐड कर लेंगे। देखिए, अब ये 2 फंदे ऐड करेंगे और वापस बैक हो जाएंगे हम। इन्हीं फंदों को वापस से सीधी सिलाई पर बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा जो है, जो ये जिगजैग वाला डिजाइन डला हुआ है इसमें, तो ये सीधा हो जाएगा जिस तरह से पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया है। देखिए, फिर से उल्टी सिलाई आई है। 2 फंदे और मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फिर आपको ये इसी तरह से रिपीट करते जाना है। हर उल्टी सिलाई पर 2 फंदे साथ में ऐड कर लेने हैं। ये 2 फंदे ऐड करना नहीं भूलना है आपने। देखिए, अब ऐड होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। देखिए, बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे फंदे। बहुत खूबसूरत ये कार्डिगन बनकर तैयार होगा। 1 साल के बेबी के लिए है ये। 1-1.5 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 70 फंदे अगले और पिछले पार्ट में ये 71 फंदे लिए हैं। 71 इसलिए हुए कि एक हमारा सेंटर का फंदा आ रहा है इसमें। अब देखिए, उल्टी सिलाई है। अब ये साथ में हमारे 2 फंदे हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये 2 फंदे ऐड करेंगे। पहले ये ऐड किए, वापस बैक हो जाएंगे, ये बुने जाएंगे। तो गाइज, हमें अब देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो है यहाँ तक 35 फंदे, यहाँ तक इसी तरह से 2-2 फंदे ऐड करके लाना है।
ये यहाँ तक मैं कर लाऊं, उसके बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि जब इस साइड के फंदे आएंगे तो ये फिर हमारे फंदे दूसरी सिलाई में लेकर इस साइड से होगा, इसी तरह से बुने जाएंगे जिस तरह से ये हम बुन रहे हैं। ये फंदे अलग बुने जाएंगे, जब यहाँ तक हम आ जाएंगे तो पूरे फंदे एक साथ ले लिए जाएंगे। तो ये मैं आपको पहले मैं ये 35 फंदे पूरे कर लाऊं यहाँ तक, तब आपको मैं ये वाला हिस्सा दिखाऊंगी, क्योंकि बैक साइड में मैंने आपको ये हिस्सा नहीं दिखाया था, ये अलग से बुना जाएगा यहाँ तक होने के बाद। देखिए ये अब ये लास्ट के हमारे एक ये मेन सेंटर वाला फंदा और एक फंदा इसके पास का ये बचे हैं, मैं पूरा बुनकर लाई हूं। अब देखिए इन दोनों फंदों को हम इस तरह से बुन देंगे। अब गाइज इस सिलाई को हमने बस यहीं पर छोड़ देना है, अभी इस सिलाई को हमने यहीं पर छोड़ देना है। अब हमें ये इस साइड के फंदे दूसरी साइड के, देखिए ये तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, सीधा हो गया हिस्सा जो था ये। अब हमें इस साइड के फंदे निकालने हैं, तो इन फंदों को हम 35 फंदों को इस सिलाई से निकालेंगे इस साइड से। देखिए इस तरह से कि 35 फंदे जो हैं आराम से, कि फंदे उधरने नहीं चाहिए। मार्क लगा रखा है हमने पहले ही इन 35 फंदों में। अब देखिए गाइस इनको हम इस तरह से इस साइड से, इस तरह से करके इस साइड से ले लेंगे। बस आपको सब पार्ट में इसी तरह से करना है। पिछले पार्ट जब आप बनाओगे बस इसी तरह से, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपने ये फंदे इस तरह से उठा लेने हैं सिलाई में। तो ये सब फंदे उठा लाऊं मैं पूरे। देखिएगा गाइज ये इस सिलाई में मैंने फंदे सब 35 फंदे इस सिलाई में ले लिए हैं। देखिए इधर से मैंने ये धागा कट कर दिया है क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखिए इन फंदों को हम उसी तरह से, ये देखिए इधर तो हमारा उल्टा हिस्सा पड़ा था जब हमने इस साइड से बुना था, इस साइड सीधा पड़ रहा है। तो अब हम सीधी सिलाई पर 2 फंदे बुनेंगे और हर बार सीधी सिलाई पर ही 2 फंदे हमें ऐड करने हैं। ये देखिए 2 फंदे बुने, वापस से जाना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ मेजरमेंट के किस तरह से करना है। 1-2 फंदों में मैं आपको और दिखाई देती हूँ। इनको भी लास्ट तक हमें इसी तरह बनाना है, फिर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फिर से 2 फंदे बुनेंगे ये वाले, पहले इन 2 फंदों को बुना और साथ में 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। बस हर सीधी सिलाई पर साथ में 2 फंदे हमारे ये ऐड होते जाएंगे। फिर से पलट देंगे, फिर से आप इन चारों ही फंदों को बुनेंगे। ये देखिए, क्योंकि अब इधर का भी हिस्सा सीधा करके लाना है और जब हमारे सब फंदे बुने जाएंगे तो पूरी सिलाई को एक साथ बुन देंगे हम। बस फिर पूरी सिलाई बुनी जाती रहेगी। ये देखिए अब 4 फंदे हो गए हमारे यहाँ पर। अब 2 फंदे फिर से यहाँ से लेकर ऐड कर लेंगे। बस हर बार 2-2 फंदे ही हमें ऐड करने हैं। बस फिर वापस होंगे तो इसी तरह से ये लास्ट तक होना है। देखिए गाइस इधर का भी मैं कंप्लीट कर लाई हूँ। ये सिर्फ 1 फंदा हमारा बचा है। अब इसको भी हम एक ही फंदे को लेकर बुन देंगे और वापस से लौटेंगे। इस एक ही फंदे को बुनकर इसमें हमें वापस लौटना है। पूरी इसी तरह से ये लौट कर आएंगे हम। देखिए गाइस पूरी कंप्लीट कर दी। अब ये पूरी रो जो है हमारी, पूरी रो सीधी कंप्लीट हो जाएगी। बस अब ये हमारा अब ये लेबल में आ चुका है। तो अब ये हमारी पूरी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक सीधी बुनी जाएगी। तो गाइस अब ये जो धागा है यहाँ जो हमने कट किया था यहाँ तक बुनकर, इसको हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। अब बस ये पूरी रो हमारी अब सीधी कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखिए गाइस, ये हमारा पूरा इक्वल हो चुका है। अब गाइस हम डिजाइन के लिए जो ये हमने डिजाइन बनाया है, देखिए ये वाला जो डिजाइन हमने बनाया है, इसके लिए हमें देखिए सब डिजाइन पर हमारे उल्टी सिलाई पर हमें ये कलर चेंज करना होगा। जब आपका एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे कलर के लिए आपने उल्टी सिलाई पर कलर चेंज करना है और सीधी सिलाई से हमारा ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उल्टी पूरी उल्टी सिलाई जो है हमारी, देखिए हम रेड कलर की बनाएंगे। पूरी रो उल्टी हमारी ये रेड कलर से कंप्लीट होगी। अब देखिए गाइज, उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर दी। अब हमारी ये सीधी रो आई है, सीधी रो पर हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो देखिए सीधी सिलाई है लेकिन ये डिजाइन उल्टा बुनकर होता है। सिलाई का मुंह अंदर की साइड जैसे उल्टा हम बुनते हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने बुन दिया, एक फंदा हम उतार देंगे बिना बुना, फिर दूसरा फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा हम बिना बुना निकालेंगे, फिर हम दूसरा एक फंदा बुन देंगे, फिर एक फंदा बिना बुना निकालेंगे, फिर एक फंदा बुन देंगे, एक फंदा बिना बुना निकालेंगे। इस तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी। एक फंदा बिना बुना उतारते जाइए, एक फंदे को उल्टा बुनते जाइए सीधी सिलाई पर, और उल्टी सिलाई इसमें पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। उल्टी सिलाई पर कुछ नहीं करना होगा। और जो नेक्स्ट सीधी सिलाई आएगी उस पर जो ये फंदा हम बिना बुना उतार रहे हैं उसको बुनना होगा, और जो बुन रहे हैं उसको बिना बुना निकालना होगा। इस तरह से ये हमारी रॉ कंप्लीट होगी। और ये वाला धागा ज्यादा कसकर नहीं निकालना है, बस इस तरह से डाल देना है। बहुत ज्यादा ये नहीं कि इस तरह से खींच दें आप इसको। ये देखिए, एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना, एक फंदा उतारा, एक फंदा बुना। बस इस तरह से बहुत सिंपल है, बहुत इजी डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। कि लास्ट का फंदा हमने बुन दिया। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। तो ये उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको सीधी सिलाई और दिखा दूंगी थोड़ी सी। उसके बाद आपको फिर ये खुद से बनाना होगा। देखिए गाइस, फिर से सीधी सिलाई आई है। अब क्या करना है, देखिए अलग ही दिखाई दे रहा है। जो फंदा हमने बिना बुना निकाला था ये वाला है, अलग ही दिखाई दे रहा है। जो बुने हैं उनमें ये गांठ आ रही है। तो अब की बार पहला फंदा हम बिना बुना निकाल देंगे और जिसको पहले हमने बिना बुना उतारा था उसको बुनेंगे। ये बिना बुना निकालेंगे और जो पिछली बार बिना बुना था उसको बुन देंगे। बस इस तरह से ये डिजाइन हर बार बनता रहेगा। देखिए अब हम उस फंदे को बुन रहे हैं जो पिछली सीधी सिलाई पर हमने बिना बुना उतारा था, और जिसको हमने बुना था उसको हम बिना बुना निकाल रहे हैं। ये देखिए, देखिए दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हुई। बस उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है और हर सीधी सिलाई पर वही करना है कि जो फंदा हमने बिना बुना निकाला था वो नेक्स्ट पर बुना जाएगा। बस इस तरह से ये बनेगा। देखिए गाइज, ये मैंने जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती हूँ। मैंने ये 11 रेड में, देखिए आप इस तरह से ये आड़े आड़े से इस तरह से चल रहे हैं डिजाइन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जब ये आपके डिजाइन हो जाए तो उल्टी सिलाई पर आप कलर चेंज कर देंगे, बेस कलर जो भी आपका होगा, और आप उसी फंदे को बुनेंगे जो बिना बुना होगा सीधी सिलाई पर। तो ये पूरे डिजाइन मैं कंप्लीट कर लाऊंगा। अब उसके बाद मैं आपको आस्तीन का मेजरमेंट दिखाऊंगी। देखिए गाइस, एक आस्तीन भी मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है।
दूसरी आस्तीन का मैं मेजरमेंट आपको दिखाऊंगी। सेम तरीके से आपने दूसरी आस्तीन भी ये बना लेनी है। अब देखिए नीचे का हिस्सा भी मैंने सब बॉर्डर वगैरह सब रेडी कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी सिलाइयां इनमें लगी हुई थी तो ये ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रही थी। अब मैं आपको इस आस्तीन को सीधा करके दिखाना है। सेम तरीका है वैसे, जैसे ये वाला हिस्सा हमने अगले और पिछले पार्ट का सीधा किया है उसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा इनमें फंदे भी हमें घटाने हैं आस्तीन में। तो देखिए पहली सिलाई हमारी उल्टी पड़ रही है, उल्टी पर ही 2 फंदे बुनेंगे। सीधी पड़े या उल्टी पड़े 2 ही फंदे बुनने हैं पहले, जिस तरह से मैंने आपको मेन पार्ट में अगले और पिछले में बताया है। देखिए 2 फंदे बुने, वापस से हुए, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन देंगे, फिर से वापस बैक हो जाएंगे, अब देखिए 2 फंदे तो पहले ये वाले बुनेंगे हम, और 2 फंदे साथ में ऐड कर लेंगे। उल्टी सिलाई आ रही है तो उल्टी पर होंगे हमारे ये, फिर से बैक हो जाएंगे। अब पहले हम इन 4 ही फंदों को बुनेंगे, अब देखिए गाइस ये हमारे 4 फंदे यहाँ हो चुके हैं। तो पहला फंदा हम बुन देंगे और इन 2 फंदों को लेकर एक साथ, ध्यान से देखिएगा, 2 फंदों को एक साथ लेकर इस तरह से 2 का 1 बना देंगे। सेम तरीके से दोनों आस्तीन में इसी तरह से करना है आपने। अब 1 फंदा बुना हमने, 2 फंदे यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि आस्तीन में हमें ढाल भी देना है। दो 3 सिलाइयाँ बुनकर फिर घटाएंगे 1 फंदा, देखिए फिर से 2 फंदों को ऐड कर लेंगे। आस्तीन में हमारे 31 फंदे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये कार्डिगन लगता है। थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट करने में, ये सीधा करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, लेकिन अपने बेबी के लिए थोड़ी दिक्कत भी उठानी पड़ती है। देखिए 2 फंदे फिर से ऐड कर लेंगे। अगर आप बड़े बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने गले से ही ज्यादा फंदे डालने होंगे, क्योंकि ये मैं करीब 1 से 1.5 साल तक के बेबी को ये कार्डिगन आराम से आ जाएगा। और बहुत से बच्चों की ज्यादा हाइट नहीं होती तो उन्हें 2 साल तक के बेबी को भी ये कार्डिगन आ जाएगा। और अगर आपका बेबी ज्यादा हेल्दी है तो फिर आप आस्तीन में और बेबी के हिसाब से कम फंदे घटा लें। अब देखिए फिर से हम ये यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेकर घटाएंगे, 2 का 1 बना दिया। तो अब हमारे यहाँ पर ये 2 फंदे कम हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ 2 फंदे ऐड कर लेंगे। देखिए फिर से 2 फंदे ऐड करेंगे।
के जो नेक्स्ट सिलाई आएगी उल्टी वाली, उस पर फिर से एक फंदा हम घटाएंगे। देखिए पहला फंदा बुना, फिर से 2 फंदों को एक साथ लेकर 2 का 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे ये 3 फंदे कम हो चुके हैं। उल्टी सिलाई पर ही हम घटा भी रहे हैं और 2 फंदे साथ में ऐड भी कर रहे हैं। अब देखिए 2 फंदे ऐड करेंगे। तो गाइज अब मैं जब फंदा घटाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, बस आप 2 फंदे ऐड करते जाइए हर उल्टी सिलाई पर। देखिए गाइज फिर से तीसरी चौथी सिलाई पर आपने ये 2 फंदे का 1 बना देना है, घटा देना है 1 फंदा। करीब 5-6 फंदे हमें ये घटाने हैं। तो जब तक आपके पूरे फंदे ऐड हो तो आप किसी किसी सिलाई पर ये 5 से 6 फंदे घटा देंगे। देखिए 2 फंदे ऐड करेंगे, फिर से बैक हो जाएंगे। अभी ये सिलाई मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जब मैं घटाऊंगी फंदा तब आपको दिखा दूंगी। 4 फंदे हमारे घट चुके हैं। देखिए गाइस फिर से उल्टी सिलाई आई है, फिर से हम 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। तो अब हमारे ये टोटल 5 फंदे घट चुके हैं। आप अपने बेबी की बाह के हिसाब से 5 घटा लें या 6 घटा लें। वैसे तो 6 ही फंदे घटा दें, क्योंकि बेबी का इतना हैंड नहीं होता है, तो आराम से ये मुंडा आ जाएगा बेबी को। 5 घट चुके हैं, बस 1 फंदा हम और घटाएंगे। 2-3 सिलाइयाँ बुनकर लास्ट के जब 2 फंदे रहेंगे तब हम अब 1 फंदा घटाएंगे। तो देखिए मैं ये अब कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए गाइस अब लास्ट के फंदा घटेगा हमारा और लास्ट के ही 2 फंदे हमारे बचे हैं। तो अब 2 फंदों का 1 बनाएंगे। अब टोटल हमारे 6 फंदे घट चुके हैं और लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं। एक सेंटर का फंदा है और एक 31 फंदे जो थे इसमें का लास्ट का 1 फंदा बचा है। तो देखिए देखिए 2 फंदे हमने लास्ट का और ये सेंटर का फंदा बुन दिया है। अब इन फंदों को बस यहीं छोड़ेंगे, वापस से हम अभी नहीं जाएंगे। थोड़ी सी वूल के साथ अब हम इसको देखिए, जब अब हम इधर की साइड के फंदों को हमें सीधा करना है। अब देखिए गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास सर्कुलर वाली सिलाइयाँ हैं तो देखिए ये वाले फंदे मेरे इस साइड कर लेंगे हम, तो ये किनारे पर आ जाएगा इस साइड। इधर से ही हम बुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ये वाले फंदे हमें सीधे करने हैं। और अगर आपके पास सर्कुलर सिलाई नहीं है तो आपने इसी सिलाई के फंदों को निकाल कर ये हिस्सा पहले ले आना है। जिस तरह से भी आपका पड़े उस तरह से आपने ये कर लेना है। अब देखिए ये वाले फर्स्ट फंद, अब इस साइड से हमें फिर से ये 2-2 फंदे ऐड करने होंगे और सेम तरीके से जिस तरह से ये हिस्सा मैंने आपको दिखाया है सेम तरीके से इसी तरह से 4 फंदे हो जाने के बाद घटते रहेंगे फंदे। देखिएगा अब मैं ये इधर का स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको ये भी दिखाई देती हूँ मैं। ये देखिए 2 फंदे बुने हमने, सेम तरीका है बिल्कुल आस्तीन का, अगले और पिछले पार्ट का, इस फंदों को इक्वल करने के लिए। अब देखिए हम वापस बैक हो गए हैं। 2 फंदे बुनेंगे पहले हम ये,
अब देखिए फिर से बैक हुए हम, सीधी सिलाई आई है। 2 फंदे बुनेंगे पहले, उसके बाद 2 फंदों को फिर से ऐड करेंगे और फिर से बैक हो जाएंगे। ये देखिए अब 4 फंदे गाइस हो गए हैं। तो 4 फंदे जब आपके हो जाएंगे तो पहला फंदा बुनेंगे और पहले से नहीं घटाना है, वरना यहाँ पर स्मूथ सा नहीं आता है, कटा कटा सा आता है। तो अब हमारी सीधी सिलाई है तो सीधी पर हम ये 2 फंदे घटाकर 1 बनाया, दूसरा फंदा बुना। अब 2 फंदे ऐड करेंगे, उस पर उल्टी पर पड़ रहा था हमारा, इस पर सीधी पर है, तो 2 फंदे ऐड हो गए। फिर से बैक जाएंगे, 2-3 सिलाइयां बुनेंगे और फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदे ऐड करेंगे, फिर से बैक जाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर से 1 फंदा घटा देंगे। अब हमारे ये 2 फंदे घट चुके हैं। बस 2-2, 3-3 सिलाइयां आप बुनने के बाद बस 6 फंदे आपने टोटल इन फंदों में घटा देने हैं। देखिए 2 फंदे ऐड किए मैंने। अब जब मैं फंदा घटाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस फिर से हम 1 फंदा घटाएंगे। 2 हमारे घट चुके हैं, 2 का 1 बनाया। अब हमारे ये टोटल 3 फंदे घट चुके हैं। तो आपने लास्ट तक बस 6 फंदे घटा लेने हैं। जिस सिलाई पर भी आप घटाएं 6 फंदे आपने घटाने हैं इनमें से। 2-2, 3-3 सिलाइयां बुनकर 6 फंदों को घटा दें। गाइस फिर से हम 1 फंदा घटाएंगे। 3 फंदे हो चुके हैं, अभी हमारा चौथा फंदा घटेगा। 2 फंदों को एक साथ लिया और 2 का 1 बना दिया। बस अब 2 फंदे ऐड करने हैं इस सिलाई पर हमें। देखिए 2 फंदों को ऐड किया और वापस से बैक जाएंगे। देखिए गाइस अब हम 1 फंदे का 2 फंदों को एक साथ लेकर फिर से 1 फंदा घटाएंगे। तो अब हमारे ये यहाँ पर टोटल 5 फंदे घट चुके हैं। अब बस हम लास्ट के जब फंदा रह जाएगा तब फंदा घटा देंगे। के 2 फंदों को ऐड किया। अब जब लास्ट में हमारा देखिए 1 फंदा बचेगा, जब ये 2 हम 2-2 करके ऐड कर लेंगे तो इसके साथ में बस हम लास्ट के फंदे में घटाएंगे। देखिए गाइस अब लास्ट का फंदा हमारा घटना है, तो 2 फंदों का एक साथ लेकर 1 बनाया और अब 1 ही फंदा हमारा लास्ट में बचा है जो हमें ऐड करना है। तो देखिए लास्ट का फंदा है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और देखिए गाइज अब हमें वापस नहीं लौटना है। अब हमें इन्हें सब फंदों को लास्ट तक बुनते जाना है, क्योंकि हमारी उल्टी सिलाई पर ये हमने रोक दिया था। तो अब ये पूरा हमारी रो सीधी ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लास्ट का फंदे बचे, ये पूरी रो हमारी सीधी कंप्लीट हो गई है। देखिए गाइज अब हमारा उल्टी सिलाई पर कलर चेंज होगा, इसमें भी हमें डिजाइन डालने हैं। तो कलर हमारा उल्टी सिलाई पर चेंज होगा और डिजाइन जो है हमारा सीधी सिलाई से स्टार्ट होगा। तो ये पूरी रो में कंप्लीट कर लाऊं। देखिए गाइज पूरी रो कंप्लीट कर दिया। अब सीधी रो से ये डिजाइन स्टार्ट होगा।
तो देखिए किस तरह से होता है। सिलाई सीधी साइड है, लेकिन ये उल्टा बुना जाता है। पहला फंदा बुनेंगे, मैंने उसमें भी दिखाया आपको अगले पार्ट में। एक फंदे को बिना बिना बुना उतारेंगे, एक को बुन दिया, एक को बिना बुना, एक फंदे को बुन दिया, एक को बिना बुना। बस इस तरह से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी। एक फंदा बिना बुना उतारते जाइए, क्योंकि इस फंदे पर नेक्स्ट डिजाइन बनेगा। जिसको अब हम बुन रहे हैं वो बिना बुना उतर जाएगा नेक्स्ट पर, और जिसको नहीं बुना है वो बुना जाएगा। बस इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई गाइस पूरी उल्टी होगी। इस डिजाइन में उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होती है, कोई डिजाइन नहीं डलता है। तो अब मैं आपको सीधी रो पर दिखाऊं। ये देखिए गाइस फिर से सीधी सिलाई आई है, और सीधी सिलाई में अब ये हमारी देखिए रो नंबर 2 आई है। तो देखिए जिस फंदे को हमने बुना था, तो ये तो अब पहला फंदा बिना बुना उतरेगा। जिसको बिना बुना हमने फंदे को उतारा था, ये फंदा हमारा बुना जाएगा। ये बुना हुआ बिना बुना उतारा, और जिसको पहले उतारा था उसको बुन दिया। बस इस तरह से ये डिजाइन चलता है। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये डिजाइन की कितनी आपने ये लाइन करनी है। ये देखिए जब आप अपने डिजाइन को देखेंगे तो ये डिजाइन आड़ा आड़ा सा इस तरह से आप गिन लेंगे। देखिए 2 4 6 7। देखिए ये उठी हुई वूल है, इनको हमने गिन लिया है 1 2 3 4 5 6 7। जब आपकी ये 7 लाइन हो जाएंगी तो आपने व्हाइट बेस कलर को उल्टी सिलाई पर चेंज कर देना है, और जो फंदा बिना बुना है उसको बुनना है, जो बुन दिया है उसको उतार देना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। और गाइज अगर आपको ये फंदे अभी अपने बेबी के हिसाब से ज्यादा लगते हैं, तो आप पूरी आस्तीन में चलते हुए यहाँ तक फंदों को कम कर लेंगे, घटाते जाएंगे, कहीं कहीं पर घटाते जाएंगे। और जितना आपके बेबी की कलाई आगे आ रही है उसके हिसाब से आप ये इतना बॉर्डर रखेंगे। अगर बेबी हेल्दी है, कलाई उसकी ज्यादा हैवी है, तो आप ये कम फंदे घटाएं। अगर पतली है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी ये फंदे कहीं कहीं पर दोनों साइड के एक एक फंदा घटाते हुए चले जाना। अब ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बॉर्डर और दिखा दूंगी। देखिए गाइज मैंने ये डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं आस्तीन के, और मैंने यहाँ पर भी ये ढाल दिया है आस्तीन का। तो देखिए 12 फंदे तो हमारे यहाँ पर घट गए थे, 6 साइड घटे थे, 6 साइड घटे थे हमारे। ये टोटल जो थे 63 फंदे थे ये दोनों साइड के। तो 12 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए थे, और अब हमारे यहाँ पर 38 फंदे बचे हैं बॉर्डर के लिए। बस मैंने 38 फंदे यहाँ पर रोके हैं, और मैंने इसमें से भी फंदे घटा दिए हैं। तो गाइज ये 38 जब आपके रह जाएं तो आप भी बॉर्डर रेडी कर लेना। और उल्टी सिलाई पर मैंने कलर चेंज किया है। अब देखिए थोड़ा सा बॉर्डर मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए मैंने गले में भी दिखाया है आपको। 2 फंदे बुने हमने, उनको पीछे पहुंचाया, और एक फंदा बिना बुना उतारा। फिर से 3 फंदे बुनेंगे हम उल्टे, फिर से उनको पीछे पहुंचाएंगे, एक फंदा बिना बुना निकाला, ऊन आगे लाकर 3 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे हम। फिर से ऊन पीछे पहुंचाया, एक फंदा बिना बुना निकाला, ऊन आगे लाकर 3 फंदे उल्टे। फिर से ऊन पीछे पहुंचाई, एक फंदा उतारा, ऊन को वापस आगे लिया, 3 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से ये हमारी पूरी रॉ कंप्लीट होगी बॉर्डर की। बहुत ही प्यारा बॉर्डर ये लगता है। फर्स्ट रॉ पर इस बॉर्डर की बस यही करना होता है। देखिए लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो तीनों का उल्टा बनाया। अब देखिए रॉ नंबर हमारी ये सेकंड आई है बॉर्डर की। बस इसी में हमें देखना होगा। देखिए गाइज ये 3 फंदे लास्ट में बुने हैं हमने, और एक फंदा ये यहाँ पर हमने यहाँ बिना बुना निकाला था। तो एक इन 3 में का और एक इन 3 में का, ये अब ये तीनों फंदे जो हैं हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे, और ये बीच वाला जो फंदा है 3 में का ये बिना बुना निकलेगा। बस ये होता है इस बॉर्डर में। देखिए ऊन पीछे पहुंचाई, फंदा उतारा, ऊन को आगे दिया। अब ये 3 फंदे हमारे
उल्टे बनेंगे। फिर से ऊन पीछे पहुंचाए, इस फंदे को उतारा। बस दो सिलाइयों के बाद दिखाई देने लगता है कि कौन सा फंदा हमें बिना बुना निकालना है और कौन सा फंदा हमें बुनना है। तीन जो फंदे होते हैं उसके बीच का फंदा बिना बुना उतरता है दूसरी सिलाई पर। अब देखिए गाइज, हमारा ये बिल्कुल अलग पता चल रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हुक, ये हमारे बिना बुने बस अब फंदे उतरेंगे और ये तीन इसी तरह बुने जाएंगे और उल्टी साइड पर भी इसी तरह से आपको दिखाई दे जाएंगे। कौन सा फंदा बिना बुना उतारना है, ऊन पीछे पहुंचाकर इसको बिना बुना उतारा, उनको आगे लेकर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। बस सेम तरीके से आप ये बॉर्डर बनाइएगा इसका। देखिए गाइज, हमारी ये कार्डिगन रेडी हो चुका है। आस्तीन भी हमारी दोनों बन चुकी है। एक साइड मैंने सिलाई भी की है, दूसरी थोड़ी सी आपको सिलाई करके दिखा दूंगी मैं। अब पहले हमें ये जो यहाँ पर हमारा ये खुला हुआ है गले के पास से, इसको बंद करना है। तो गाइज, अगर आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो आप इसको बंद कर सकते हैं। मैं इसको आपको सिलाई से बंद करना दिखाऊंगी कि किस तरह से सिलाई से बंद करेंगे इसको। देखिए, इस तरह से इसको बराबर बिल्कुल पकड़ लेना है आपने। इस तरह से यहाँ से बराबर पकड़ेंगे आप, और एक फंदा ये आप इस साइड से लेंगे इस तरह से, और एक इस साइड से लेंगे। और देखिए, इसको बुनकर हम बंद करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप इसको बंद कर लेंगे बराबर पकड़कर। एक फंदा एक साइड से लिया है, एक दूसरी साइड से लिया है हमने। अब देखिए, हम यहाँ पर ये दूसरा फंदा एक इस साइड से ले लेंगे और एक हम इस साइड से ले लेंगे और इसको भी फिर से बुन देंगे। अब गाइस देखिए, हमारे ये दो फंदे हो चुके हैं, तो पिछले वाले फंदे को हम इस पर से इस तरह से ऊपर से उतार देंगे। बस एक फंदा आता रहेगा और इसके ऊपर से हम एक फंदे को उतारते रहेंगे। अब हम देखिए, इस साइड से एक फंदा लेंगे, बस इस तरह से पिछला वाला फंदा इस अगले वाले फंदे के ऊपर आप उतारते रहेंगे इस तरह से। और इसको बराबर पकड़ना है। अब देखिए, ये वाला फंदा लेंगे हम, इसको इस तरह से बुन देंगे और इसके ऊपर से इस फंदे को इस तरह से उतार देंगे। बस इस तरह से बराबर पकड़े रहिए और इन वाले फंदों को लेकर इस तरह से आप बुन देंगे। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा पूरा बंद होता चला जाएगा। थोड़ा सा लेट बंद होता है ये, क्योंकि बहुत ध्यान से और बहुत सही से इसको बंद करना होगा। तो बहुत ज़्यादा आपने जल्दी नहीं मचानी है, बहुत आराम आराम से इसे बंद कर दे। और आप चाहें तो इसे सुई से भी बंद कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये यहाँ बंद होकर आएगा, और चाहें तो आप इसे सुई से बंद कर दें। अब मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है और सुई से किस तरह से ये बंद होगा। तो चलिए, मैं आपको सुई से भी बंद करके दिखाई दे। चलिए देखिएगा, अब हम इसको यहाँ मैं आपको ये सुई से बंद करके दिखा रही हूँ। बस एक एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, जो ये हुक होते हैं इनसे आप इसको लेकर सफाई से इस तरह से बारीक बारीक धागों से ये आपने सिलाई कर देना है। ठीक है, हमारा ये सब सिलाई हो चुका है। अब आप यहाँ से
नीचे से बॉर्डर की सिलाई पहले स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक इस तरह से लाकर यहाँ तक सिलाई करने के बाद आपने ये फिर बॉर्डर से आस्तीन की सिलाई कर देनी है। तो गाइस बहुत खूबसूरत सा आपका ये कार्डिगन रेडी हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये डिजाइन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस कार्डिगन के साथ का कैप होगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।